अक्सर मेरी वीडियोस में आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों ने ये क्वेश्चन रेज किया कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है। आप कई बार रिपीट करते हो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो आज इसको क्लियर ही कर लेते हैं ना कि दोनों में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, चलिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? चलिए, इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। देखो सरल भाषा में समझो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ही होता है कि खर्चे, एक्सपेंसेस, यानी प्रॉफिट को कमाने के लिए जो चार्ज लगेगा, समझ गए मेरी बात? यानी वो सारे खर्चे जो प्रॉफिट को कमाने में लग रहे हैं उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे सीधा सीधा बताओ, खर्चे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं ना, तभी तो नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। मतलब प्रॉफिट को कमाने के लिए जो चार्ज लग रहा है, यानी जो खर्चे हो रहे हैं, उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। और ये कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर एग्जांपल भी दे दो, है ना। पार्टनरशिप में, यार सोल प्रोप्राइटरशिप में 11th में तो बहुत सारे खर्चे पड़े होंगे आपने, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं वो सारे ही आते हैं। एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, ऑफिस का रेंट पे दे रहे हो, स्टेशनरी दे रहे हो, बिजली का खर्चा दे रहे हो, सब। अब यहां पर कौन से खर्चे आएंगे उसको जरा समझो। रेंट पेड टू ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म यूज कर रही है और आप उसको रेंट पे कर रहे हो, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट विल बी ट्रीटेड लाइक ए रेंट यू आर पेइंग टू समबडी एल्स। ठीक है, क्योंकि वो पार्टनर की कैपेसिटी में यूज नहीं कर रहे हो आप, उसने रेंट पर जगह दी है, तो रेंट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में। और एक चीज और जाएगी, नोट कर लो यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन सिर्फ तभी जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आईओसी इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सिर्फ तभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि जो आईओसी है दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तभी वो केवल जाएगा, ओनली किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले। यार ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले पी एंड एल अकाउंट बनता है, उसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो आई होप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्रिस्टल। मतलब वो खर्चा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले प्रिपेयर किया जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो गया, रेंट टू ए पार्टनर हो गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर? अब बात करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, सॉरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, जो पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सैलरी दे रहे हो पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो पार्टनर को, आप प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो पार्टनर को, कोई रिजर्व आप बना रहे हो, ये सब कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाता है। ऑफ कोर्स हम सारे खर्चे जो होते हैं एप्रोप्रिएशन के, वो कहां डालते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डालते हैं। सिंपल। और ये कब बनाया जाता है? ऑफ कोर्स इसके बाद भाई जब सारे चार्जेस डाल दिए आपने, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए, उसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता है। अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया ना दोनों का डिफरेंस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्लीज बी केयरफुल गाइस, ये बहुत यूज होगा आपके फर्दर कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।